नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ जांगड़ स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मेक इजी में। स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द ज़ीरो फैक्टोरियल? ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? तो दोस्तों इसमें प्रोसेस 1 है, मेरा फर्स्ट प्रोसेस है। मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा कि ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो क्या आती है। ठीक है, चारों तरीके से हम प्रूव करेंगे एक ही चीज़ को कि ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनती है। बहुत से लोगों को पता भी है, बट वैसे क्यों आती है, वही वैल्यू क्यों है, ज़ीरो फैक्टोरियल ज़ीरो क्यों नहीं बना। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस। इट इज़ लाइक दैट ए रेस टू जीरो इक्वल टू वन। तो ये ए रेस टू जीरो इक्वल टू वन भी क्यों होता है, ये भी आज हम देख लेंगे इस प्रोसेस में कि ए रेस टू जीरो वन क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो थ्री रेस टू वन क्या रहता है। थ्री रेस टू वन इज़ थ्री रहेगा। ओके, थ्री का स्क्वायर क्या रहता है, 9। थ्री का क्यूब 27। थ्री रेस टू फोर 81 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ और इसी चीज़ को मैं रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैजिकल है। जैसे 81 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे 27 मिलेगा। 27 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे 9 मिलेगा। 9 को मैं जब 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे 1 मिलेगा। अब जब 3 रेस टू 1 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए रेस टू ज़ीरो, मीन्स 3 रेस टू 0। वो क्या रहेगा, 3 को 3 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। ये मेरा आंसर आ रहा है। इसलिए हमेशा एनीथिंग रेस टू 0 हम 1 बोलते हैं। क्यों? क्यों उस नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 बनने वाला है, और तब यहाँ पे पावर क्या होगी, 0 हो जाएगी। एक एक से रिड्यूस हो रही है, तो मतलब हम उसी टर्म से उसको डिवाइड करते आ रहे हैं। सेम मैं इसको और रिवर्स लेके जाऊँगा। मतलब 3 रेस टू -1 1/3 होता है। 3 रेस टू -2 1/9 हो जाएगा। 3 रेस टू -3 1/27 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू चलता रहता है। दोस्तों यही प्रोसेस है कि ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी इसी प्रोसेस से हम प्रूव करेंगे। तो हम देख लें दोस्तों, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल? दोस्तों बेसिकली उनके लिए जिनको फैक्टोरियल पता नहीं है, ये इस सिंबल को जो है ना, इस सिंबल को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, जिनको पता नहीं उनके लिए। और फैक्टोरियल का मतलब क्या है, उस नंबर से रिवर्स जाते जाओ। मीन्स फैक्टोरियल अगर मुझे लेना है, किसी n का फैक्टोरियल अगर मैं लूँगा, n फैक्टोरियल, तो वो कैसे रहेगा, n मल्टीप्लाई करना है n-1, एक से कम करना है आपको उस नंबर को, देन आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है n-2, उसको 2 से कम करो। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा है, लास्ट में अगर यहाँ पे n आ गया तो 0 बन जाएगा। अगर ज़ीरो फैक्टोरियल बन रहा है, ठीक है, लास्ट में 0 आ जाएगा। अगर मैंने ये ज़ीरो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। बट ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 आ जाएगी तो इसका आंसर 0 आने वाला है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते क्या आएगा। इसको जो हम लिखते हैं ये आएगा 2 × 1 लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल की वैल्यू फिर कैसे आएगी, 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे दोस्तों हम, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा। 4 फैक्टोरियल फिर 4 × 2 3 × 2 × 1 कंटिन्यू 24 आ जाएगा। फिर 5 फैक्टोरियल जो है 120 आता है, एंड ऐसे ही कंटिन्यू सो ऑन बढ़ता जाएगा। जैसे हमने इसका, तो दोस्तों जैसे हमने इसका प्रोसेस देखा था कि रिवर्स ऑर्डर भी पॉसिबल है, सेम हमें इसका भी रिवर्स प्रोसेस देखेंगे। मतलब 3, अगर मैंने 120 को 5 से डिवाइड किया तो मुझे 24 मिलता है। 24 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मुझे 6 मिलेगा। 6 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा। 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस देखते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ हायर लेवल्स होते हैं, उनको थोड़ा अलग और मैजिक चाहिए। ठीक है ना, तो प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, बट प्रोसेस देखिए क्या आता है। सेकंड प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 2 देख लेते हैं। पहले तो फैक्टोरियल कैसा है, मैंने लास्ट टाइम आपको बता दी कि फैक्टोरियल मतलब होता क्या है। फैक्टोरियल इस सिंबल से डिवाइड करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ वे बाई विच द अरेंजमेंट कैन बी मेड। यहाँ पे फैक्टोरियल की हम प्रोबेबिलिटी टाइप में वैल्यू देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जाएंगे, उससे भी मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा। तो परमुटेशन में क्या होता है कि फैक्टोरियल क्या डिनोट करता है, इट इज़ द नंबर ऑफ वे बाई विच अरेंजमेंट कैन बी मेड। कैसे वो अरेंजमेंट कैसे मेड करेंगे, नंबर ऑफ वे से। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स अरेंज SRJ अल्फ़ाबेट्स। ये SRJ अल्फ़ाबेट है, मैं इनको कितने तरीके से अरेंज करके लिख सकता हूँ। ठीक है, इनको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम इनको कितने तरीके से लिख सकते हैं। दे कैन बी अरेंज एज फॉलोज। जिसे मैंने लिख लिया SRJ और SJR, इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। नेक्स्ट J
RSJSR ऐसे लिख सकता हूँ, RSJ एंड RJS इन तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये कितने तरीके हो गए टोटल? टोटल कितने हो गए? ये टोटल मेरे 6 तरीके होते हैं। 6 वेज से मैंने इनको लिख लिया है। टोटल 6 वेज से मैंने इनको लिखा है। ठीक है, तो 6 तरीके हो गए लिखने के। इट मीन्स ये 3 थे, 3 अल्फ़ाबेट थे, तो 6 तरीके आए। 6 तरीके मतलब क्या रहेगा? ये 3 फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इट मीन्स बाय 6 वे विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3:2:1 दैट इज़ 6 आएगा। तो मेरा आंसर क्या बनता है इसमें? आंसर 6 बनता है। सेम मैं ऐसे अल्फ़ाबेट सारे अरेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल 5 अल्फ़ाबेट लूँगा तो 5 फैक्टोरियल से, 6 अल्फ़ाबेट लूँगा तो 6 फैक्टोरियल से। यदि नंबर की भी बात करूँ, मैं 3 नंबर लूँ, सपोज मैंने 2, 3, 4 लिख दिया, तो मैं कितने नंबर बना सकता हूँ? मैं उससे 6 अलग अलग नंबर्स बना सकता हूँ। सिमिलरली वी कैन अरेंज द नंबर ऑल्सो 1, 2, 3 सो ऑन। जो भी नंबर्स रहेंगे आप उनको अरेंज करके कोई एक नंबर बना सकते हो। ठीक है, सो हाउ कैन वी अरेंज ज़ीरो और नल स्पेस? अगर मैंने कहा कि कुछ एम्प्टी चीज़ है, ज़ीरो है, उसको अरेंज करके बताओ, तो उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप? इट इज़ पॉसिबल ओनली इन वन वे। एक ही रास्ता पॉसिबल है। कैसे? ओनली एम्प्टी स्पेस, ये एक ही है ना, ये खाली चीज़ है, यहाँ पे ज़ीरो है। अगर मैं अभी बताऊँ मेरे पास स्क्रीन में इस बॉक्स में 1 की वैल्यू कितनी है, आप बताओगे 1 की वैल्यू 0 है, तो ये एक ही तरीका है ना रिप्रेजेंट करने का, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर तरीका एक ही आने वाला है। सो द आंसर इज 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 रहेगा। थर्ड प्रोसेस देख लेते हैं। थर्ड प्रोसेस में दोस्तों हम कुछ अलग एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ करेंगे, थोड़ा सा सीरियस जोन में जाएंगे। देखेंगे हम कैसे सॉल्व करना है इसको। एन फैक्टोरियल को पाई फंक्शन में और गैमा फंक्शन में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, पाई फंक्शन एन एंड गैमा फंक्शन n+1। ये गैमा फंक्शन क्या होता है? ये हायर डिग्रीज़ के लिए, अगर आप 12th में हो या 12+ में हो तो आप गैमा फंक्शन और पाई फंक्शन पता होगा। ठीक है, तो गैमा फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं? तो n फैक्टोरियल इक्वल्स टू गैमा फंक्शन ऑफ n+1 रहेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? अगर मुझे n फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करना है तो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी t⁻n e⁻t dt, हम गैमा फंक्शन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बहुत से वीडियो अवेलेबल है, आप उस पर गैमा फंक्शन का सॉल्यूशन देख सकते हो कैसे आता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या है? मुझे n के जगह पे मैम मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो 0 फैक्टोरियल मुझे निकालना है। यदि मैं 0 फैक्टोरियल देखूँ तो 0 फैक्टोरियल को मैं रिप्रेजेंट करूँगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी t⁻0 e⁻t dt। मुझे यहाँ पे पता है t⁻0 1 होता है, मैंने अभी प्रूव किया है स्टार्टिंग में कि a⁻0 या फिर n⁻0 इज़ 1 रहेगा। देन तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो बाकी इक्वेशन इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻t dt। e⁻t का इंटीग्रेशन क्या रहता है? -t का, e⁻t का इंटीग्रेशन -e⁻t होता है। ठीक है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ -e⁻t, लिमिट्स फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा। मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ अंदर, लिमिट्स पुट कर लेता हूँ। देन नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, e⁻⁻∞ माइनस e⁻0 आएगा। e⁻∞ की वैल्यू क्या रहती है? इट इज़ 0 रहती है e⁻∞ की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? n⁻0 इज़ 1 रहेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये माइनस बाहर है, इसकी वैल्यू 0 आ गई, माइनस ये वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो 0 फैक्टोरियल यहाँ से क्या मिलता है? मुझे 1 मिलता है। सो द आंसर इज़ 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 आता है। तो ये एक और थोड़ी स्टैंडर्ड प्रोसेस है, थोड़ी सी हायर लेवल प्रोसेस है। अगर आपको ये यूज़ करनी है तो आप ये यूज़ करके समझ सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। फोर्थ प्रोसेस में क्या है, मैं एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा और सोल्यूशन इसका दूंगा, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज फॉर्म में दूंगा। e⁻x को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? e⁻x समेशन ऑफ n टू द लिमिट 0 to इन्फिनिटी x⁻n अपॉन n फैक्टोरियल। तो मैं इसको एक्सपांड करता हूँ इस सीरीज़ को, तो एक्सपांड करके कैसे लिखेंगे हम? x की वैल्यू में 0 लिख लेता हूँ, e⁻0 आ जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ पे 0⁻n अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो e⁻0 इक्वल्स समेशन n to 0 इन्फिनिटी 0⁻n अपॉन n फैक्टोरियल। अब मैं समेशन का सिंबल हटा के बाकी इस पूरी जो सीरीज़ है वो सीरीज़ लिखता हूँ। तो सीरीज़ कैसे लिखी जाएगी? सीरीज़ 0 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 0⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 0⁻2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 0⁻3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, बट दोस्तों 0⁻0 क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम प्रूव किया था 0⁻0, मेरा एक वीडियो है, इस पर आप देख सकते हो 0 की पावर 0 क्या रहता है। तो 0 की पावर 0 क्या रहता है? बट 0⁻0 इज़ 1 रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी।
देन 1/0 फैक्टोरियल रहेगा, प्लस सारे के सारे वैल्यूज़ यहाँ पे 0 की पावर जो भी आएगी आंसर 0 ही बनेगा। 0 की पावर 0 जो है वो आंसर 1 बनता है, बाकी सारे वैल्यूज़ क्या आएंगी 0 आएगी, तो ये सारे हट जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन बनता है 1 = 1/0 फैक्टोरियल। दोस्तों अगर ये इक्वेशन मुझे वैलिड करना है, ठीक है, ये इक्वेशन मुझे अगर सेटिस्फाई करना है तो 0 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए? टू सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन 0 मस्ट बी 1। 0 की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। अगर 0 फैक्टोरियल 1 नहीं रहेगा तो ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए सो द आंसर ऑफ 0 फैक्टोरियल इज़ 1। थैंक यू।